तो ही गाइस इट्स रेडी तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरोमाकॉन सीजन 6 पार्ट 4। अगर आप लोग ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है जरूर से प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा। एंड या इसी के साथ ये वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप लोग को याद होगा रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना इरुमा जब यहाँ पर बेहुमत का यहाँ पर अटैक हो जाता है उस मोमेंट में बंदा यहाँ पर अपना तीर लेके निकल जाता है अपने यहाँ पर अपनी वो जो प्रिंसेस रहती है उसको बचाने के लिए, लेकिन उस मोमेंट पे यहाँ पर अपना बाल का एंट्री होता है एंड बंदा पूरे के पूरे यहाँ पर क्रेडिट अपने पास कर लेता है। एंड या अपना पूरा इरोमा का सारा जो भी था ना ग्लोरी वो सारा का सारा अपना बाल ले लेता है। इसके बाद उसको यहाँ पर टाइटल भी मिल जाता है बाल द हीरो। एंड या इसी के साथ वाले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अपना बाल जो बेहुमत के ऊपर खड़ा रहता है गोदी में लिया हुआ है अपनी प्रिंसेस शुरा को एंड सारे के सारे उसको कह रहे थे कि बाल बाल हीरो इस तरीके से कहा जा रहा है। एंड उस मोमेंट पे अपना जो डैड भी रहता है ना वो बोलता है कि ये व्हाट द फक क्या चल रहा है आखिर, मतलब कैसे क्यों आखिर उसने क्यों मतलब कि कैसे उसने यहाँ पर प्रिंसेस को बचाया एंड क्यों उसको कहा जा रहा है हीरो। लाइक सच में मजाक है क्या, जो सारी की सारी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सारा का सारा उसका हो गया। लाइक सच में उसने सारा का सारा क्रेडिट ले लिया एंड सब कुछ। उस मोमेंट पे यहाँ पर जो हर कोई देख रहा रहता है ना कि उसने पूरी तरीके से पूरा शो जो रहता है ये पूरा का पूरा उसकी तरफ से स्टोलन हो चुका है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो 13 ग्रेड्स रहता है ना 3 ग्रेड्स वो यहाँ पर उन लोग को अपना बाल को बो भी कर रहे थे एंड साथ ही साथ यहाँ पर लेजी भी गुस्सा रहता है बिकॉज वो भी जान रहता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है दूर से इरोमा जो देख रहा रहता है कि आखिर वो किसी चीज़ को ढूंढ रहा रहता है, जहाँ आसमान जो परेशान रहता है कि आप क्या देखना चाह रहे हैं। उसी मोमेंट में उसका नज़र पड़ जाता है एंड ये और कोई नहीं अपना एमी रहता है जो जा रहा रहता है एंड उसके पीछे वो अपना डॉल लगा देता है। एंड उस मोमेंट में जब अपना बंदा रहता है ना यहाँ अपने कॉलोनी में यहाँ पर कैच करने लगता है उसको, वहाँ पर अपना बोलता है कि रोको प्लीज़ मुझे तुमसे बात करनी है। वो तुमने पहले जो बैरियर किया था कहीं तुम ये तो नहीं ना कि तुम वो एमिशन पे हो। एंड जब बंदा अपना यहाँ पर मास्क उतारता है तो बोलते हैं कि हाँ बहुत वक्त हो गया मिले हुए इरोमा-कुन। लाइक आप लोग को याद ही होगा उस मोमेंट के बाद से अपना सीजन 1 के बाद से पहली बार अपना अपना बंदा वापस से मिला है एमी से। एंड इस मोमेंट को उसको देखते हुए अपना इरोमा भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उस मोमेंट में बंदे के दिमाग में सारा का सारा वो ख्यालात आता है जो वो उसने सोचा था स्टार्टिंग से लेके एंड उस पर पूछता है कि एनी सेंपाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उस मोमेंट पे अपना पीछे से आसमा दियोस भी आ जाता है एंड ये उस मोमेंट पे अपना जो एमी रहता है ना वो उन दोनों इरोमा और अपना आसमा उसके बीच में यहाँ पर पूरा का पूरा बैरियर लगा देता है। इस मोमेंट पे अपना आसमा जो कुछ सुन नहीं पा रहा रहता है कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे रहते हैं। एंड उस बात पे यहाँ पर अपना जो रहता है ना एमी वो कह रहा रहता है कि बाल जो निशान है ना वो पूरी तरीके से इस पूरे के पूरे यहाँ पर शो के हीरो बन चुके हैं। एंड इसका मतलब उनको पता है ना क्या, इसका मतलब कि उनके पास पावर आ चुका है वो बहुत भयानक टाइप का। लाइक सच में उनके पास इतना पावर आ चुका है ना कि वो एक 3 ग्रेड्स के एकदम इक्वल हो सकते हैं। एंड इसका ये मतलब है कि उनका जो यहाँ पर जो ड्रीम वर्ल्ड है ना जिनको क्रिएट करना है केओस का वो उनका फाइनली यहाँ पर आने वाला होगा। एंड इसी के साथ जो नेडर वर्ल्ड रहता है ना वो पूरी तरीके से एकदम यहाँ पर पूरा जंग एंड यहाँ पर सारे का सारा केओस में चल जाएगा एंड ऐसे प्लेस में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं बचेगा इरुमा। एंड उस बात पे अपना इरुमा सोच रहा था कि आखिर आपका कहने का क्या मतलब है। क्या बोलते हैं कि हाँ सच में सच बताता हूँ इरुमा, लाइक सच में तुमको कितना ज़्यादा सूट करते हैं वो सच में बताओ वो फेक हॉर्न्स एंड विंग्स। एंड ये बात सुनने पे अपना इरुमा डर जाता है बिकॉज अभी तक इरुमा को नहीं पता था कि एमी को पता है कि वो ह्यूमन है। एंड इससे सोचता है कि आखिर इसे कैसे पता चला। इस मोमेंट पे अपना एमी बोलता है कि फिर भी तुम बेचारे तुम नन्हे से सोल तुमको क्या ही कर सकते हैं। अपना इरुमा जो सोच रहा था कि आखिर इसका पता कैसे चला, इस मोमेंट पे अपना एमी रहता है ना वो कहता है कि वो पूरा का पूरा जो केओटिक नेडर वर्ल्ड होने वाला है ना इसमें हर कोई यहाँ पर सारा का सारा अपने डिजायर के साथ अपने यहाँ पर फैंक्स को फैलाएगा एंड ऐसे पूरे मोमेंट एक दूसरे को हर्ट करने की कोशिश करेगा जहाँ पर इवेंचुअली तुम्हारे जितने भी एलाइज रहते हैं ना वो एक टाइम पे तुमको छोड़ के चले जाएंगे एंड तुम अकेले रह जाओगे। इसी मोमेंट पे है ना जब तुम अकेले रहोगे ना एंड पूरी तरीके से डीप स्लम्बर में रह जाओगे लोनलीनेस में। बट उस मोमेंट पे अपना एमी बोलता है कि तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए तुम्हारे पास एकदम बहुत बेहतरीन से एकदम नई जगह है जहाँ पर तुम आराम से यहाँ पर ज़िंदगी जी सकते हो। एंड बंदा अपना इशारा करता है अपने मुंह पे एंड साथ ही साथ अपना पेट को रब करता है, बोलता है कि एकदम ठीक यहाँ पर अपना मुंह खोलते हुए दिखाता है। वो कहता है कि डरना नहीं, तुम जब अपने अकेले रह जाओगे ना मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा एंड तुम्हारा सारा का सारा तुम्हारा ब्लड फ्लैश बोन सब कुछ मैं पूरा कंज्यूम कर लूँगा एंड इस तरीके से मैं तुम्हें बचा पाऊँगा। लाइक सच में उसको खाने का बात कर रहे हैं एक तरीके से। एंड उस मोमेंट पे अपना जो आसमी दूसरा रहता है ना वो उस बैरियर को पूरा का पूरा तोड़ते हुए निकलता है एंड अपना इरुमा रहता है ना उसके बीच में आ जाता है एंड बोलता है कि मुझे अच्छे से सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन बंदा बोलता है कि बस इनफ हो गया तुम लोग का बात, मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो इरुमा को अकेले रहने पे इस सब के बारे में बात, लेकिन मैं बिल्कुल भी उनको अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा उनकी साइड रहूंगा, मैं आसमी दोस्त एलिस।
एंड ये बात सुनने पे अपना इरोमा तो थोड़ा शॉक रहता है, जहाँ पर अपना जो एमी रहता है वो थोड़ा मूड उसका ख़राब हो जाता है, जहाँ पर बोलता है कि ऑलवेज अच्छा ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है जो मैंने तुमको पहली बार बताया था कि तुमको अपना इरोमा के बारे में अच्छे से पता नहीं है, क्या तुम जानना चाहोगे कि मैं तुमको क्या बताना चाह रहा था उस टाइम पे। एंड अपना इरोमा समझ जाता है कि ये आसमिदी उसको बताना चाह रहा रहता है कि अपना इरोमा रहता है ना वो ह्यूमन रहता है। एंड उस पर जहाँ इरोमा उसको रुकने की कोशिश करते हो प्लीज़ स्टॉप, लेकिन अपना आसमिदी अपना जो एमी रहता है ना वो कहता है कि इरोमा कुन एक अपना एच यू बोलते बोलते हैं ना, वहाँ पर अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ पर अपना एक सेकेंड कहाँ गया मेरा, उफ्स, अरे किसका किसका कॉल आ जाता है। हाँ, तो अपना यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत होती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना आसमिद रहता है ना वो पूछता है कि इरोमा से कि आप कौन सा परफ्यूम लगाते हैं, जहाँ पर अपना इरोमा थोड़ा सा शौक रहता है कि क्या मैं गंदा मेरे में अच्छा सा स्मेल नहीं आ रहा, तो बोलते नहीं नहीं बहुत बेहतरीन है बहुत बेहतरीन है, लेकिन वही मैं सोचता था कि आप बहुत ज़्यादा रिकोगनाइज़ करने में बहुत मुश्किल होता है, तो मुझे लगा कोई बेहतरीन तरीके का आपका यहाँ पर कोई मेल्ट होगा। तो बोलता है कि हाँ हाँ ये ओपेरा सान ने मेरे लिए स्पेशल बना के रखते हैं। तो बोलता है हाँ ये ओपेरा सान का स्पेशल, ज़रूर अच्छी बात है, मैं भी जानना चाहूँगा। एंड इस बात पर बंदा तो थोड़ा सा मन ही मन सोचता है कि डर गया था, लाइक सच में कहीं उसको मेरा ह्यूमन वाला सेंट उसको सुनाई ना दे दे। लाइक बंदा अपने जानता है कि ये जो रेमेडी है ना जो अपना यूज़ करता है परफ्यूम, असल में बालम इसके लिए बनाता है, लेकिन बंदा अपना यहाँ पर और ज़्यादा बालम से बात करेगा कि थोड़ा सा किसी को पता ना चले, बिकॉज बंदा कभी भी अपना ह्यूमैनिटी है ना, अपना जो कि वो ह्यूमन है वो कभी भी किसी एक्सीडेंट की तरीके से किसी को नहीं बताना चाहता। एंड इस वजह से बंदा डिसाइड करता है कि एक दिन ऐसा वो आएगा जब वो खुद अपने से ना सारे के सारे जो भी दोस्त है सबको यहाँ पर अपना यहाँ पर बताएगा कि वो एक ह्यूमन है अपने यहाँ पर डिसीजन के साथ। एंड इसी वजह से वो ये वाला मूवमेंट को रियून नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी तरफ हमें वापस से दिखाया जाता है प्रेजेंट, जहाँ पर अपना एमी कहने जा रहा रहता है कि वो ह्यूमन वाला बात कहने जा रहा रहता है, एंड अपना इरोमा सोच रहा रहता है कि मैं इस तरीके से ऐसा नहीं होने दे सकता, इस तरीके से तो नहीं, लाइक उसको आसमान उसको बताना है कि वो ह्यूमन है, लेकिन आगे जाके अपना अच्छे से अपना सोच समझ के अभी इस तरीके से किसी और के मुंह से नहीं सुनना चाहता। एंड उस मोमेंट में जैसे ही अपना जो एमी रहता है ना वो कहने जा रहा रहता है, उस मोमेंट में अपना जो इरोमा रहता है ना वो अपना यहाँ पर मैजिक को यूज़ करते हुए अपना जो अपना रहता है ना पेंडोरा अपना ड्रैगन वाला फॉर्म वो यूज़ करने जा ही रहा रहता है, लेकिन देन बीच में हमें दिखाया जाता है कि इरोमा का मतलब इरोमा के फ़ोन का यहाँ पर एकदम जोर से एकदम उसका रिंगटोन बजने लगता है, एंड दोनों का बात यहाँ पर पूरा इंटरप्ट हो जाता है, जहाँ पर उसका जो रहता है ना वो ह्यूमन बोल देता है, लेकिन वो नहीं सुन पाता कोई। एंड अपना बंदा भी अपना जो स्पेल को कंप्लीट कर ही देता है, उस मीच पे ये पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। ये देखते हुए अपना बंदा है ना वो यहाँ पर फ़ोन उठाता है, जहाँ पर ये कॉल और किसी का नहीं अपनी क्लारा का रहता है। क्लारा बोलती है कि इरुमाची कैसे हो, मज़े कर रहे हो, जहाँ पर फाइनली हम दोनों का कनेक्शन लग गया। अपना इरुमा शौक रहता है कि क्लारा क्या बात है, जहाँ पर बोलता है कि नहीं मुझे बस बात करना था, मुझे लगा कि आसमुद्दीन तुम्हारे पास होगा और तुम लोग का डेबिकुलम इस टाइम तक ओवर हो गया होगा, तो मैंने सोचा कि अभी तक मैं क्यों ना बात कर लूँ। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर पा रही थी, लाइक सच में तुम लोग जब से गए हो तब से मैंने बहुत चीज़ें यहाँ पर बात की है अपने यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ भी मैजिक टूल के अंदर, एंड बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने तैयार की है प्लानिंग्स आने के टाइम पे ऐसा कुछ, एंड बहुत सारी सुपर डुपर चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो सच बताऊँ तो हर कोई हाइप है, इस वजह से मैं तुम्हारे कैप्टन की तरह अभी तक हूँ और तुम्हारा वेट करूँगी, तो जल्दी से यहाँ पर अपना सारा काम खत्म कर ज़रूर से वापस मैजिक टूल में आ जाना। वो बात सुनने पे वो का यहाँ पर कॉल कट जाता है। ये बात खत्म होने पे अपना इरुमा को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, बंदा बोलता है कि एमी सेनपाई जिस तरीके से आप कहते हैं कि मैं कास्ट आउट रहता हूँ एंड मैं आपकी तरफ चला जाऊँ, आप जिस फ्यूचर को चाहते हैं जिसमें हम लोग का यहाँ पर डिज़ायर सेम रहना चाहता है, मैं सच बताऊँ तो मैं भी सोचता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आ जाए, ना कि मैं आपके साथ जाऊँ, आप वापस से आ जाए वही मैजिक टूल बाटरा में जहाँ पर मैं आपका रिटर्न का हमेशा से वेट करूँगा। एंड इस बात को सुनने पर अपना एमी थोड़ा सा थोड़ा सा डिस्कस फील करता है, वो सोचता है कि आखिर कहने का क्या मतलब है, लाइक वो अभी भी उम्मीद लगाया हुआ है कि अपना एमी वापस से रिटर्न करेगा। लेकिन ये बात सुनने पे अपना एमी को बोलता है कि फिर से वही यहाँ पर एक्सप्रेशन, लाइक सच में तुम्हारा सही में बहुत ज़्यादा अच्छा लुक है ऐसा कहने का, लेकिन मेरा पूरा मूड अब ख़राब हो गया है। एंड इसके बाद बंदा बोलता है कि चलो ठीक है अभी के लिए मैं चलता हूँ, लेकिन अपना आसमान से रहता है ना जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, वो देखता है कि उसका बैरियर रहता है ना वो फिर से वहाँ पर लग जाता है एंड उसको वो पियर्स नहीं कर पाता। इस मोमेंट पर अपना एमी रहता है ना वो जाता है तो कह देता है कि रोमा तुम आगे जाके तो मेरे होने ही वाले हो, तो देखते हैं आगे जाके हम दोनों में से कौन किसके साइड आता है, लेकिन बस ये ज़रूर से कह सकता हूँ ना कि हम दोनों आगे जाके डेस्टिन एनिमी बनने वाले हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना आसमान जैसा रहता है ना वो यहाँ पर उस पूरे के पूरे यहाँ पर बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा रहता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहा रहता है। वो सोचता है कि उसका जो सबसे पावरफुल टाइप का अभी तक का फ्लेम रहता है ना उसको भी है ना इस वाले ना मैजिक को नहीं डिस्ट्रॉय कर पा रहा रहता है, लेकिन वो सोचता है कि आखिर इतना पावरफुल कैसे एमी सेनपाई हो सकते हैं, आखिर उनका राज क्या है। एंड इसी के साथ आखिर वो क्या किस तरीके के डीमन है जो इरुमा के पीछे पड़
रहे रहते हैं। जिस बात पे हमें दिखाया जाता है अपना बंदा जो सोच रहा था कि फाइनली मुझे इरुमा से बात करने का मौका मिल गया इतने वक्त के बाद, एंड सच में मैं अपने यहाँ पर हंगर को दम बिल्कुल भी यहाँ पर रोक नहीं पा रहा। लेकिन मैजिक तो माफ़ करना मैं नहीं आ सकता, बिकॉज अब ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए लेट हो चुका है इरुमा, एंड इसी के साथ बंदा अपना जा रहता है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारे के सारे गेस्ट रहते हैं ना वो लीव कर रहे रहते हैं, एंड उस मोमेंट पे सारा का सारा जो मेस हुआ रहता है ना, यहाँ पर बाकी के जो रहते हैं ना थार्टिन क्राउन, वो ये सारा का सारा मलबा को यहाँ पर ठीक कर रहे रहते हैं एंड वापस से रिनोवेट कर रहे रहते हैं। एंड यहाँ पर ऑल शेयर एंड यहाँ पर अमाइमोन रहता है ना, वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं कि जिस तरीके से मैंने कभी बिलीव नहीं किया था कि बेहुमत इस तरीके से रेबिलियस करेगा, एंड सच में लगता है हम लोग ने उसको जज करने में कुछ गलती कर दी। लाइक सच में इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है कोई। एंड अगर इस जो अभी यहाँ पर हुआ है उस हिसाब से तो हम लोग यहाँ पर थंडर के उस थंडर वाले है ना बंदे के है ना पूरे के पूरे यहाँ पर कर्ज में डूब गए हैं, बिकॉज जिस तरीके से उसने यहाँ पर प्रिंसेस को बचाया। उस मोमेंट पे अपनी जो ये बंदी रहती है ना, इसका नाम मेरे को मैं भूल गया, बाजिको की जो भी रिलेटेड लगती है, वो भी कह रही रहती है कि चलो कोई नहीं, एटलीस्ट हम लोग को वो प्रेज डिजर्व करता है बिकॉज उसने यहाँ पर सेव किया। उस मोमेंट में अपना जो नानिया रहता है ना वो यहाँ पर आता है एंड सबको ग्रेट कर रहता है थार्टिन का उनको। तो उस मोमेंट पे अपना जो अमाइमोन रहता है ना वो जानता है कि नानिया तो असल में अपना हेनरी है, तो एकदम फॉर्मल तरीके से वो बात करने की कोशिश कर रहा था कि यो हेनरी। उस मोमेंट पे वो उसकी बाजिको की जो सिस्टर रहती है ना वो उसको जाकर ले मारती है, बोलते माफ़ करना नानिया। एंड यहाँ पर लोग का बात चल रहा था। इस मोमेंट पर लोग सोच रहे थे कि अभी जो थार्टिन करोड़ रहता है ना उसका जो भी यहाँ पर जो हुआ है उसके बारे में सारा का सारा मीटिंग में हम लोग बात करेंगे बात के टाइम पे। उस मोमेंट पे पूछता है क्या कि तुम अभी क्या करने वाले हो हेनरी, जहाँ पर वो ऑल से उससे पूछता है, तो बोलता है कि मैं थोड़ी देर और रुकूंगा एंड यहाँ पर सारा का सारा इंट्रोगेशन एंड ट्रांसपोर्ट यहाँ पर करूँगा ताकि हम लोग ये सारा का सारा ये जो भी है ना केओस हुआ है ना उसको क्लियर कर सके। इस मोमेंट पे बोलता है कि चलो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अपने बॉर्डर पेट्रोल को थोड़ा सा तुम लगता है बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो इस सारी की सारी किचकिच की वजह से। बोलते हैं कि हाँ, एंड सच बताऊँ तो मुझे अभी किसी की तलाश है लेकिन वो मिल नहीं रहा है, पता नहीं आखिर ऐसे पूरे के पूरे कमोशन में वो कहाँ गया है। एंड ये बात चल रहा है और किसी का नहीं, असल में जो ओरिजिनल नानिया है ना अपने कलेगो का भाई का, जो असल में कहीं दूर पे यहाँ पर एक पिलर पे ना अपना रहता है ना पूरा बालकनी से नज़ारे ले रहा रहता है। एंड सच में एकदम मेरे ही साला एक्सप्लेन करने के टाइम पे क्यों होता है कि कोई यहाँ पर कॉटन कैंडी वाला अपना बेल बजाते बजाते जा रहा रहता है। लाइक सच में ज़िंदगी मेरी ख़राब चल रही है। आपको एक आपके लिए एक स्टोरी है, लास्ट में बताऊँगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जब अपना नानिया रहता है ना जो बालकनी में अपना बात कर रहा रहता है कि फाइनली थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग एक अकेले में बात कर सकते हैं। एंड इसका मतलब रहता है पीछे अपना जो कलेगो रहता है ना वो यहाँ पर उसे मीट करने आता है। एंड बंदा अपना बोलता है कलेगो कि ब्रदर, आखिर मतलब कि बंदा अपना बोलता है जहाँ पर अपना जो नानिया रहता है ना बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत वक्त से मेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे हो, माफ़ करना मैंने तुमको इतना वेट किया। तुम जैसे जानते ही हो कि मैं कितना बिजी चल रहा हूँ स्पेशली अपने कुछ यहाँ पर कुछ महीनों से, एंड मैं अपने यहाँ पर लोकेशन अपने फैमिली को भी नहीं बता सकता। एंड इस वजह से चलो कोई नहीं, ये सारा का सारा पूरा रंग लाया बिकॉज फाइनली मैंने अपना गोल को अचीव कर लिया एंड मैं बन चुका हूँ एक 13 क्राउन। अब ये बात सुनने पे अपना नानिया देख रहा रहता है कि अपना कलेगो पूरा चुपचाप रहता है, कुछ यहाँ पर उसको रिस्पांस नहीं दे रहा रहता है। तो बोलता है कि तुम खुश नहीं हो क्या मेरे को मैं 13 काउंट बन गया। तो अपना कलेगो बोलता है हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। एंड फिर बोलता है कि चलो ठीक है कोई नहीं, अगर तुमको नहीं बात करनी इसके बारे में तो मुझे लगता है कि तुमको किसी और चीज़ के बारे में बात करनी है। तो बोलते हैं कि हाँ मैं सब पूरा रिस्पेक्ट के साथ तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये ना कि जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेंटली अटोरी जो टीचर रहता ना तुमने रिकमेंड किया था बैबिलस में, उसने कुछ यहाँ पर केओस मचाया था स्कूल में, तो उससे रिलेटेड मुझे बात करनी है कि आखिर उसका बैकग्राउंड क्या था एंड क्यों तुमने उसको यहाँ पर रिकमेंड किया। ये बात सुनने पे अपना जो नानिया रहता है ना वो डायरेक्ट बोलता है कि वो ज़रूरी था। एंड अपना कलेगो शौक रहता है कि आखिर क्या मतलब है ज़रूरी था। जैसे बोलता है कि मैं सच बताता हूँ, तुम कुछ चीज़ें रहती है कि मुझे जानता हूँ कि मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि वो जिन दोनों को मैंने यहाँ पर बैबिलस में यहाँ पर किया ना सारा का सारा प्रोसेस के साथ मैंने रिकमेंड किया, मुझे पता था कि वो शायद से आगे जाके तुम लोग को यहाँ पर कुछ ट्रबल देंगे, लेकिन मैं तुम पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करता हूँ एंड इसी वजह से मैंने यहाँ पर ना उन लोग को यहाँ पर जाने दिया। इस मोमेंट पे अपना बंदा रहता है ना, अपना जो रियल रहता है ना उसका फेस वो रिवील करता है एंड बोलता है कि तुम्हारा भाई कभी भी कोई मिस्टेक्स नहीं करता एंड इस वजह से तुमको कभी भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखते हुए अपना कलेगो को वापस से रियलाइज़ होता है कि वो सही में उसका जो भाई रहता है ना वही जो अपने चाइल्ड में बच्चा वाला अपना कलेगो भी दिखाया जाता है, जिसके साथ वो अपना भाई वाला अपना यहाँ पर पूरा का पूरा चाइल्डहुड अपना स्पेंड किया, अपना नबेरे सोने में अपना खुशी मनाता है। एंड बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट एंड काइंड उसका जो ब्रदर जिसका वो हमेशा इतना रिस्पेक्ट करता है। लेकिन इस पॉइंट पर जहाँ पर उसका भाई ने जिस तरीके से उसको रिस्पॉन्स दिया वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उसके आंसर से डिसअपॉइंटेड था। उस मोमेंट पे अपना बंदा बोलता है ना नानिया जो बोलता है कि कलेगो अभी जो नेटबल है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है एंड इस वजह से मुझे तुमको एक एडवाइस देनी है
कि तुम जो तुम्हारा जो स्टूडेंट है ना अपना इरोमा, उससे एकदम पूरी तरीके से दूरी बना लो, उससे ज़रा सा भी क्लोज होने की कोशिश मत करना। उस मोमेंट पे अपना कले को बहुत ज़्यादा शौक रहता है कि आखिर इरोमा से क्या मतलब, जहाँ पर अपना बंदा बोलता है कि वो जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है एंड बहुत ज़्यादा अननेसेसरी है आगे हम लोग के फ्यूचर वर्ल्ड के लिए, जिसको यहाँ पर आगे जाके पूरा निस्तो नाबूद कर दे तो वो बेहतर रहेगा अपने फ्यूचर नेट वर्ल्ड के लिए। एंड इसी वजह से उसका जो सबसे ज़्यादा घिनौना और सबसे ज़्यादा बदतर चीज़ है ना कि वो एक बोलने जा रहा रहता है एंड फिर से किसी का कॉल आ जाता है एंड बोलता है अच्छा हेनरी कैसे हो अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। एंड उस मोमेंट पे अपना बंदा बोलता है कि चलो ठीक है आज के लिए इतनी ही बात रखते हैं, फ्यूचर में हम लोग एक दूसरे से टच में रहेंगे एंड अगर बात करनी हो तो मुझे ज़रूर से कांटेक्ट करना। बिकॉज तुम्हारा जो भाई है ना अपना बंदा कलेगो से बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा भाई एक ऐसा अच्छा सा एकदम नेटवर्क क्रिएट करेगा एंड साथ ही साथ एक नबीरस क्लैन को एकदम बहुत ज़्यादा आइडियल बना के चलेगा। एंड इस पॉइंट के मोमेंट के बाद वो चला जाता है, लेकिन अपना कलेगो रहता है ना वो शौक रहता है कि आखिर मैं समझा नहीं आखिर क्या मतलब है इरुमा क्या है, आखिर उसके बारे में क्या ऐसा बात है जिस वजह से वो उसको इतना हेट कर रहा है। एंड इस पूरे के पूरे एकदम पार्टी में एकदम पहला रूल ये होना चाहिए ना कि अपना जो रिंग टोन है ना उसको पूरी तरीके से मैक्सिमम रखना। उस मोमेंट में एमी जो आसमी उसको बताने जा रहा है कि वो ह्यूमन है, वहाँ पर एकदम फ़ोन का कॉल आ गया एंड सेम यहाँ पर कलेगो को जब पता चलने वाला था कि वो ह्यूमन है तब कॉल आ गया, लेकिन क्या चल रहा है। एंड या इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ कोई रहती है जो यहाँ पर फूल पे है ना अपने सारी की सारी जो बातें हैं ना, हाँ तो कहाँ था वो मम्मी आ गई थी रूम में, हाँ तो पूछा गया कि कुछ कोई रहती है जो यहाँ पर एक फ्लावर रहता है ना उसको ग्लो करते हुए उस पर यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे रहते हैं कि तुम्हारी क्या हॉबीज़ है, तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकती हूँ। एंड ये और कोई नहीं जो प्रिंसेस रहती है ना वो यहाँ पर अपनी सारी की सारी बातें कर रही है बाल से। एंड उस मोमेंट पे उसका जो गार्ड रहता है ना वो कहता है कि प्रिंसेस जाने का वक्त हो चुका है, जब बोलती है कि अच्छा ओ टाइम हो गया। एंड उस मोमेंट पे वो जब अपना जा रहती है ना तो जो बाल रहता है ना वो अपना नंबर दे देता है कि आपका जब भी दिल करे ना मुझे कॉल करिएगा एंड मैं ज़रूर से आपके एकदम साइड में आके आपसे बात करने लगूंगा। एंड ये बात सुनने पे बेचारी बहुत खुश हो जाती है एंड बहुत नंबर लेके तो खुश बहुत ज़्यादा खिलखिला रही रहती है। एंड गार्ड बोलता है कि शुक्रिया आपका। एंड इसके बाद वो लोग जब जा रहे रहते हैं ना तो अपना जो बेलियर रहता है ना वो कह रहता है कि प्रिंसेस चूड़ा आपको माफ़ कीजिएगा आपका जो भी इस इंसिडेंट में इन्वॉल्वमेंट हुआ उसके लिए। एंड बोलते हैं कि कोई नहीं इट्स ऑल राइट, जो भी यहाँ पर इंसिडेंट हुआ ना उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। एंड उस मोमेंट पे जब जा रहे रहते हैं ना इसमें उस मोमेंट पे गार्ड्स रहता है ना वो कह रहे थे कि वैसे भी हम लोग यहाँ पर बाल सामा जो ठाटिंग टाउन रहते हैं उनके इंसिडेंट की वजह से अपनी प्रिंसेस चूड़ा पूरी तरीके से अनहार्म है, तो वो उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। एंड इस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि इन लोग का सारा बात खत्म होता है जहाँ पर इन लोग का डेटी वाला रेस्ट रहता है ना हमेशा से नॉर्मली अपना प्रेसफुल रिलेशन अपना फ्यूचर में बनाता रहेगा, लेकिन उस बड़ी मोमेंट पे अपनी जो बंदी रहती है ना शूरा जो उतना देर से अपने वर्ड्स को यूज़ नहीं करी रहती है, वो हमेशा है ना कोई रहता है ना अपना फ्लावर्स इस तरीके से अपना यहाँ पर बात करने की कोशिश करती है जो अपने ओन वॉइस के साथ पहली बार बोलती है कि मैं प्रिंसेस चूड़ा अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अपना एकदम पूरा का पूरा फुल सपोर्ट यहाँ पर बाल थंडर लॉर्ड को देना चाहूँगी। एंड ये बात सुनने पे पूरे के पूरे जो 13 ग्रेड्स रहते हैं ना वो शॉक रहते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर 13 टॉन्स तक भी शॉक रहते हैं। गार्ड्स पूछ रहे थे कि प्रिंसेस चूड़ा आपकी आवाज़, जब बोलते कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा ये फॉर्मल स्टेटमेंट है एंड चलिए कोई नहीं आप बाकी सबको यहाँ पर अलविदा एंड गुड नाइट। एंड इसके साथ वो लोग जाने लगते हैं जहाँ पर जो ऑल रहता है ना वो जान रहता है कि प्रिंसेस चूड़ा ने फाइनली यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि वो यहाँ पर अपना सपोर्ट है ना अपनी ट्रू वॉइस के साथ दिया है। एंड इसका मतलब यही है कि बाल के पास अथॉरिटी आ चुका है जो यहाँ पर 13 ग्रेड्स के इक्वल हो सकता है, तो उसका दम बहुत ही ज़्यादा पावर आ चुका है उसके पास। इस मोमेंट के बाद बंदा अपना रहता है ना वो बेहुमत के पास जाते हुए कह रहता है वो जो रहता है ना उसके लास्ट के पास, बिकॉज वो जब पूरा डेविकुलम के स्टार्टिंग से वो प्लान किया हुआ था कि इस डेविकुलम में ना मैं पूरे के पूरे यहाँ पर एक हीरो बन के दिखाऊंगा ना, इस तरीके से नहीं कि मैं एक 13 ग्राउंड का विलन कहलाऊंगा बल्कि यहाँ पर एक हीरो कहलाऊंगा जिसको उन लोगों के पास कोई चॉइस नहीं रहेगा बट सपोर्ट करने का। एंड इस पूरे के पूरे इंसिडेंट में बेहुमत तुम मेरे यहाँ पर परफेक्ट पीस रहोगे। एंड इसी के साथ बंदा अपना खुशी खुशी कहता है कि शुक्रिया विलन का प्ले पार्ट करने के लिए। एंड इसी के साथ बंदा यहाँ पर जो रहता है कि वक्त हो चुका है अपना यहाँ पर बेहतरीन से यहाँ पर न्यू डेटर वर्ल्ड को यहाँ पर लाने का। एंड दूसरी तरफ ना नानी अब यहाँ पर लगा रहता है, तो इसी के साथ ये दोनों जो यहाँ पर इरुमा के साथ पता नहीं आगे जाके क्या होगा, आगे जाके यही दोनों विलेन बनेंगे जहाँ तक मेरे को आइडिया है। इसके
उसके साथ हमें दिखाया जाता है कि बाल का मैसेज आता है अपने नानिया को एंड बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी वजह से यहाँ पर कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा हुआ एंड तुम्हारा भी, तुमने ज्वाइन कर लिया फाइनली 13 राउंड। ये बात सुनने पर अपना नानिया रहता है ना, बोलता है कि चलो ठीक है, बाल सच में बहुत ज़्यादा स्लाई पर्सन है, लेकिन कोई नहीं, एक दूसरे को वैसे भी यूज़ करते रहेंगे अपने फ़ायदे के लिए। एंड इसी के साथ अपना जो नेडरवर्ल्ड का बंद मतलब कलेगो रहता है ना, जो जा रहता है, वो सोच रहता है कि आखिर क्या ज़रूरी हो सकता है जो नेडरवर्ल्ड का, जो यहाँ पर इन लोग का अपना यहाँ पर सोच रखता है। एंड बंदा अपना सोचता है कि आखिर उसका क्या कहने का मतलब था कि इरुमा से दूर रहने के लिए, आखिर किस तरीके से अपना इरुमा यहाँ पर मुझे किस तरीके से बात करनी चाहिए, लेकिन लगता है मुझे पहले उसको देखना चाहिए। इस तरीके से वो जा ही रहा रहता है, लेकिन उसको दूर से दिखाई देता है अपना आसमेदियोस जो यहाँ पर बैठा हुआ रहता है एंड उसके सामने किसी के पैर दिखाई दे रहे रहते हैं एंड ये और कोई नहीं, शायद से इरुमा हो सकता है। एंड उस मोमेंट पे आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि इमेजिन करिए कलेगो जिसको बोला जा रहा है कि वो दूर रहने के लिए, ये मोमेंट देखते हैं बंदा एकदम दौड़ते दौड़ते आया अपने स्टूडेंट के लिए कि कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। एंड जब वो देखता है, पूछता है आसमान से कि क्या चल रहा है, क्या हुआ इरुमा को, जहाँ पर अपना आसमान बोलता है ना कि मुझे शांत रहिए थोड़ा सा, अपने इरुमा सामा थोड़ा सा यहाँ पर रेस्टिंग कर रहे हैं, बेचारा बहुत सोया हुआ रहता है। एंड ये देखते हैं बंदा सोचता है क्या कि ये क्या हुआ एंड पूछ रहे थे कि क्या सो रहा है, जहाँ बोलते हैं कि हाँ। इस मोमेंट पे बंदा अपना सोचता है कि पता नहीं काहे, मतलब कि वो क्यों सो रहा है, जहाँ बोलते हैं कि बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मे बी वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट और यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेस था इस नाइट से, तो उस वजह से तो वो स्लिप हो गए। तो उस मोमेंट बंदा अपना खुद से क्वेश्चन करता है कि अगर किस हालात में ये बंदा नेदरवर्ल्ड के लिए थ्रेट कहलाएगा, लाइक ये बंदा। एंड या इसी के साथ पीछे से हमें दिखाया जाता है कि अपनी अमेलियस एंड यहाँ पर अपने सारे के सारे बाची को अमेरी सब के सब प्रकट हो जाते हैं एंड पूछते हैं क्या वो सो गया है। यहाँ पर सब देख रहे थे कि आप लोग यहाँ पर क्या हैं, तो बोले कि नहीं ऐसे ही देखने आए थे, सोचे कि अपना बंदा यहाँ पर इतना ठंड में यहाँ पर सो गया, बताओ कहीं वो माना उसने ज़्यादा यूज़ नहीं कर लिया या ऐसा कुछ, लेकिन वो सोचते सोचते प्यारा लग रहा है एंड इनकी बातें चल रही थी नॉन स्टॉप। उस मोमेंट पे यहाँ पर ये लोग सोच रहे थे कि चलो कोई नहीं, हमें इसको एक्सकॉर्ट कर देना चाहिए, एटलीस्ट हमें इससे फुल रिपोर्ट भी चाहिए, ये सब बातें चल रही रहती है। जिस मोमेंट पे अपना आसमिस रहता है ना, जो बोल रहे थे कि हमें यहाँ पर सारे के सारे जाने की प्लानिंग कर देनी चाहिए एंड अपनी उसकी मम्मी रहती है, वो बोलती है कि हाँ सही बात है। बट उस मोमेंट पे कोई और आता है, बोलता है कि नहीं मैं उसको यहाँ पर अपने साथ लेके जाऊँगा एंड ये देखते हुए हर कोई शौक रहता है एंड आप समझ सकते हैं कि आखिर ये कौन होने वाला है। तो क्या नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अपना इरुमा जो पूरा एकदम ताज़ी हवाओं के साथ वो जा रहा रहता है एंड देख रहा रहता है कि आखिर वो ग्राउंड पे चल रहा है कि वो क्या कहाँ जा रहा रहता है। वो बंदा जहाँ आखिर उसका याद था ना कि वो किरियोस एम्पायर रहता है ना, वो चले गए थे, तो बंदा का एकदम पूरा बॉडी बहुत थकावट था, तो वो बंदा स्लिप कर गया था। एंड जबकि उसकी आंखें खुलती है तो बंदा देखता है कि उसके जो ग्रैंडपा रहते हैं ना, वो उसको यहाँ पर पी बैक करते हुए उसको लेके जा रहे रहते हैं। जहाँ पर अपना बंदा पूछता है कि ग्रैंडपा आप हैं, जहाँ बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ, क्या मैंने तुमको कहीं ज़्यादा ज़ोर से जगा तो नहीं दिया ना। उस मोमेंट पे बंदा अपना उसके ग्रैंडपा रहता है ना, बोलता है कि चलो कोई नहीं, अभी भी तुम अपना अगर और चाहो तो और सो सकते हो। उस बात पे अपना ग्रैंडपा उसे कहता है इरुमा मुझे माफ़ करना, लाइक मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें देखूंगा, तुम पे नज़र रखूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पूरे टाइम तुम्हारे साथ नहीं रह पाया। लेकिन उस मोमेंट पे वो बोलता है कि मैं अभी भी पूरी तरीके से एकदम अच्छा ग्रैंडपा कहलाने के लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझसे कंपेयर किया जाए ना तो तुमने बहुत अमेजिंग काम किया। लेकिन सच में ऐसे मोमेंट पर जब पूरा का पूरा सडन अटैक हो गया था, हर कोई पैरालाइज एंड फियर एंड कन्फ्यूजन के साथ जी रहा था कि अगर उसे क्या करना चाहिए, तुम बिल्कुल एकदम स्टूड रहे, एकदम ब्रेव रहे एंड पूरा हर किसी को बचाने की कोशिश के लिए तुम ये ना एकदम खड़े रहे, जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ था। एंड इस वजह से मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ पर कितना यहाँ पर ओपेरा से अगेंस्ट जाके यहाँ पर इस डेविकुलम को अटेंड किया, यहाँ पर नेटरवल के बारे में ज़्यादा और जानने की कोशिश की। जब मैंने पहली बार तुमको देखा था ना, तो मुझे एकदम याद है कि तुम कितने नन्हे से मुन्ने से एकदम छोटे से ह्यूमन चाइल्ड थे, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंस कैसे के साथ कह सकता हूँ ना अब कि तुम बहुत बेहतरीन से एक डीमन बन चुके हो। एंड ये बात सुनने पे अपना इरुमा भी थोड़ा सा खुश रहता है। जिसके बाद अपना बंदा रहता है ना, वो बोलता है कि मैं बहुत दुआ करूँगा कि तुम्हें कभी भी किसी तरीके की बैड ड्रीम्स नहीं आए। एंड मैं पता नहीं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा जितना भी वो बंदा अपना मन ही मन में कह रहा है, तुम्हारा जितना भी एक्सपीरियंस हो गया, तुम्हारा कहने का तरीका, तुम्हारा प्रेफरेंस, तुम्हारा इतना ज़्यादा काइंड नेचर वाला अपना पर्सनैलिटी, मैं हमेशा बहुत बात सोचता हूँ कि क्यों ये इतना इनक्रेडिबल है, लेकिन पूरी के पूरी एकदम पोलर अपोजिट है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बार तुम पे ना अपने यहाँ पर उसकी यहाँ पर झलकें दिखाई देती है। एंड इसकी बात चल रही है अपने डेलकीरा के बारे में, जो पूरी तरीके से अपोजिट तरह के अपना इरुमा का रहता है, लेकिन फिर भी एकदम इन लोग का बहुत ज़्यादा इन लोग का सिमिलर लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो लोग घर पहुँचते हैं ना, अपना ओपेरा सबसे पहले वेलकम करता है एंड देखता है कि इरुमा क्या ठीक तो है ना, कोई इंजरी नहीं है ना। तो उसमें उसके ग्रैंड पर पूछ रहे थे कि तुम मेरे बारे में ना पूछोगे, जब बोलते हैं कि नहीं मैं पहले तो यहाँ पर सारा का सारा हर्बल बाट तैयार करता हूँ, उसके बाद सारा का सारा बेड प्रिपेयर करता हूँ।
हूँ। उस मोमेंट पे अपना जो सुलेवन रहता है ना, वो कहता है कि ओपेरा आज रात के लिए एक काम करना ना, हम लोग के पिलो साथ लेके आना। एंड उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे डीमंस एकदम भयानक रात के बाद अब सब के सब यहाँ पर अपना ईजी फील कर सकते हैं। जिस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सुलेवन का अपना इरुमा का रूम रहता है ना, उसमें सुलेवन बात कर रहा था कि थोड़ा सा इधर हो उधर हो, थोड़ा सा चादर ठीक करो ये वो। एंड इस सब के बाद हमें दिखाया जाता है फाइनली जो लाइट टर्न ऑफ होता है, तो अपना ओपेरा पूछ रहे थे कि कल रात के लिए मतलब कि कल सुबह के लिए क्या मुझे बनाना चाहिए, क्या मुझे कुछ बेहतरीन बनाना चाहिए। तो बोलते कि हाँ बना सकते हो, लेकिन चलो छोड़ो अभी के लिए बस थोड़ा रेस्ट करते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है अपना इरुमा एकदम नन्ना मुन्ना 15 साल का अपने पूरा फैमिली कह सकते हैं ओपेरा एंड सुलेवन के बीच में सो रहा रहता है। एंड या इसी के साथ ये डेब्यू फिल्म पूरा खत्म होता है। एंड चलिए नेक्स्ट आर्क की नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको चैप्टर पसंद आया होगा। एंड या बहुत ज़्यादा थकावट रहता है। लाइक सच में मैंने बीच में इतने ज़्यादा ब्रेक लिए हैं ना, मेरे नाक इतना ज़्यादा बह रहा है कि मैं क्या बताऊँ। एंड सच में इतने बार मम्मी मेरे पास पर्सनल रूम नहीं है यार, क्या बताऊँ। तुम लोग पूछते हो कि भैया कितना लेट क्यों करते हैं, तो मेरे पास पर्सनल रूम नहीं है कि चैन से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। एक ऊपर मेरे घर के छत पे एक स्टोर रूम है जहाँ पर एकदम पूरा शांति रहता है, तो वहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन कई बार मेरे यहाँ पर मम्मी छत्ता पे विजिट करती है, तो उस मोमेंट पे मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। एंड कल के लिए माफ़ी चाहूँगा। आई नो मुझे वीडियो टाइम पे लाना चाहिए, लेकिन कभी कभार डिले हो जाता है एंड उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एंड एक और बात, जो लोग अभी मेरा वीडियो देख चुके हैं ना, उन वीडियो देखने आते हैं वो जा सकते हैं। थोड़ा सा पर्सनल बात है, ये वाला हफ्ता मेरे लिए बहुत बेकार जा रहा है। आई मीन ये जो साल था ना 2026, इसकी शुरुआत अच्छी हुई थी। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और कुछ का कुछ यहाँ पर व्यूज़ अच्छे खासे छप रहे हैं। मेरा फाइनली 2K हो चुका है सब्सक्राइबर्स। लेकिन मेरा पता है यहाँ पर 10 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का। मैं सुबह सवेरे उठा, अपना रेडी हुआ, एकदम टाइम पे यहाँ पर पहुँच गया अपने यहाँ पर कॉलेज पे, जिसमें एकदम एंट्री का रहता है ना, एकदम टाइम पे एकदम पहुँचा। लाइक थोड़ा 2-3 मिनट भी लेट होता ना तो मेरे को एंट्री नहीं मिलता। एंड उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि मेरा एडमिट कार्ड एंड मेरा प्रैक्टिकल कॉपीज़ घर पे छूट गया। तो उस मोमेंट पे मैं पूरा का पूरा एकदम दिमाग ख़राब। लाइक सच में जो होता है ना फिल्मों में ना, कोई भूल जाता है या फिर अपना ड्रामाज में, मेरे साथ सेम टू सेम हुआ। इतना गंदा लगा। मैं गया वापस अपने स्कूटी से वापस गया, वापस आया एंड किसी तरीके से सर से भीख मांगा कि मुझे सर एंट्री दे दीजिए, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। एंड फाइनली अपना प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देके मेरा ये ख़त्म हुआ। तो सच में ये वाला हफ्ता मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल गया है। एंड अभी 2-3 हफ्ते और बचे हैं मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। प्रिपरेशन करने के साथ साथ होपफुली फर्स्ट डिवीज़न से कुछ 70-80 नंबर आ जाए। उसके साथ साथ फाइनली फरवरी 11 से, जैसे मैंने आपको कहा था, मैं सारे के सारे जो आगे के मांगास आने वाले हैं ना, इरुमा के, अपने यहाँ पर शांग्री-ला फ्रंटियर एंड ब्लू लॉक के बहुत सारे कंटेंट्स लाने वाला हूँ। एंड येस, मैं आप लोगों को जो भी रिकमेंडेड आप लोगों को फेवरेट है ना, जो मांगा आप चाहते हैं कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं सब स्टार्ट करूँगा, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म होने दो। बीच बीच में कभी कभार डिले हो जाता है, उसके लिए मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ अगेन एंड थैंक यू।